यस मैम। तो SN1 में एस से क्या, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, कैसा ये, यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर। हाँ एक मॉलिक्यूल में, ठीक है। और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर, बायोमॉलिक्यूलर। ठीक है। ठीक है मैम। तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से मैं ट्राई करती हूँ ताकि कॉन्सेप्ट पहले तुमको आ जाए, फिर उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, कौन सा रिएक्शन में SN1 पार्टिसिपेट करेगा, किसमें SN2 होगा। तो पहले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि मान लो कि तुम्हारे पास तीन लोगों की यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। 3 लोग इस पे बैठ सकते हैं, ठीक है। ठीक है मैम। और किसी और को यहाँ पे अगर बैठना है, तो यहाँ पे जैसे खड़ा है स्टैंडिंग में, ठीक है। अगर इसको यहाँ बैठना है तो इसके पास 2 तरीके हो सकते हैं। दो नहीं, तीन तरीके हो सकते हैं ना। तीन कौन सा? अच्छा, ऐसे पोजीशन तो अलग अलग नहीं है। हाँ, 1 1 और 1 2, हाँ दो ही हो सकती है। नहीं नहीं, क्या क्या कर सकता है, या तो जाएगा धक्का दे के हटा देगा और खुद बैठ जाएगा, है ना। क्या या तो मतलब? वेट, धक्का मतलब देके हटा देगा क्या? किसी को पुश करके एक हटा देगा, खुद जाके बैठ हाँ। जाएगा, ठीक है। हाँ। या तो वेट करेगा कि कोई एक जाए यहाँ से, फिर मैं बैठ जाऊँ वहां, हाँ। ठीक है। हाँ। तो ठीक। इसी में सारा तुम्हारा समझ है कि कितना तुम ये चीज को इजीली समझ पा रहे हो ना, तो फिर तुम्हारे लिए एप्लीकेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो इस बंदे को यहाँ पे बैठना है, बट यहाँ पे 3 लोगों की जगह है और मान लो 2 लोगों का ही है, या एक ही सीटिंग अरेंजमेंट है और उसमें पहले से कोई बैठा है, ठीक यस है। मैम। मान लो कि एक ही है, जैसे जैसे मान लो कि ये बास्केट है, इसमें तुम्हारा जो भी जर्मन शेपर्ड तुमने डॉग रखा है, ठीक है, उसमें बैठा यस हुआ मैम। है। कोई दूसरा डॉग है, अगर उसको यहाँ पे जाना है तो 2 काम हो सकता है। या हाँ। तो वेट करेगा कि ये डॉग यहाँ से निकले, वो जगह खाली हो और मैं जाके वहां बैठ जाऊं। हाँ मैम। तो इसमें क्या होगा, पहले तो ये खाली होना चाहिए, मतलब कोई लिविंग ग्रुप ऐसा होना चाहिए। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक। तो कोई न्यूक्लियोफाइल रहेगा जिसका कि क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, रिप्लेस कर देना, हाँ मैम। ठीक है। तो या तो ये पहले चला जाए, मतलब कोई लिविंग ग्रुप हो जो न्यूक्लियोफाइल हो, वो अच्छा लिविंग ग्रुप हो जो कि छोड़ चला जाए, तो ये जगह उसको मिल जाएगा और यहाँ पे आके दूसरा न्यूक्लियोफाइल, जैसे ये समझो अभी ये भी न्यूक्लियोफाइल है, इसको यहाँ पे आना है, और यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल है जिसको कि यहाँ से जाना है, ठीक है। तो पहला अच्छा। तो ये है कि वेट करेगा कि ये जाए और फिर मैं यहाँ पे बैठूं, मतलब ये 2 स्टेप हो गया ना। पहले ये जाएगा, पहले स्टेप में ये जाएगा, निकल जाएगा यहाँ से। देन सेकंड स्टेप में ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो अच्छा, ओके मैम। पहला जो स्टेप होगा इसको जाना पड़ेगा फर्स्ट स्टेप में। देन सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये अटैक कर देगा। क्या ये दूसरा रिप्लेस कर देगा? रिप्लेस कर देगा, जगह उसको मिल जाएगा ये। जैसे कि ये समझो हाँ। कि बास्केट है, कोई पपी है, ये बास्केट में बैठा है, ये पपी अगर निकल जाता है तो ये जाके बैठ सकता है ना। बिल्कुल मैम। दूसरा क्या है ऑप्शन, कि उसको बैठा ही रहने दो, जबरदस्ती उसमें घुस जाए और हाँ फिर सर, हटा दो, हाँ। उसको निकलना पड़े। यस मैम। मतलब ये पहले जाए, तो जाएगा तो थोड़ा टाइम के लिए दोनों ही उसमें रहेंगे, ठीक है। हाँ मैम। तो दोनों एक, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा, देखो तुम्हारे में एक डायग्राम गिवन बहुत अच्छा एनसीईआरटी में, यहाँ पे है। मैम, बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी फॉलो करना बहुत जरूरी है। हाँ, सीबीएसई बोर्ड के लिए एनसीईआरटी वैसे बोलते हैं, जेई मेंस वगैरह के लिए भी 70% एफिशिएंसी है इसकी। मेंस के लिए जब इतना है तो बोर्ड के लिए तो अच्छा है ना। बोर्ड के लिए तो फिर इसी से आ जाता होगा। हाँ, इसे तो मतलब कॉम्पिटिटिव में डायरेक्ट आते हैं, केमिस्ट्री खास करके। हाँ, वो क्योंकि टीचर्स बता रहे थे, मैंने कौन कहा बता पूछ रहा लूँ। था? टीचर्स बता रहे थे ना, वो स्कूल टीचर ने बोला था कि एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लो और देन फॉलो हम्म करो एनसीईआरटी, फायदा होगा। हम्म। बट खुद से एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो रीडिंग तो बहुत हाँ, जरूरी, एटलीस्ट 2 से 3। थोड़ा बहुत क्वेश्चन करना स्टार्ट किया मैंने हाँ, एनसीईआरटी से। और जब तक कोई इसको, अभी देखो ना इसमें कुछ तुमको नहीं दिख रहा, जैसे वो जस्ट टेबल के नीचे देखो,
तो रीडिंग करोगे, अगर समझते हो तो ठीक है, अदरवाइज अगर कोई एक्सप्लेन कर देता है उसके बाद उसको पढ़ते हो ना, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हो। तो देखो यहाँ पे हाँ मैम। गिवन है एक जो 10.4 टेबल दिया था ना, उसके नेक्स्ट पेज में दिख रहा है कोई डायग्राम जिसमें मैकेनिज्म समझाया है, सब्स्टिट्यूशन एक न्यूक्लियोफिलिक सेकेंड, मैकेनिज्म, हाँ। SN2 का, ठीक है, हाँ SN2 का समझाया है। समझाया है। तो ये जो यस मैम। बताया ना मैंने कि कुछ टाइम के लिए दोनों यहाँ पे रहेंगे, P1 एंड P2, हाँ P1 P2 दोनों है, दोनों ही रहेंगे थोड़ा टाइम के लिए। तो ये डायग्राम दिखाया है, ये बाई मॉलिक्यूलर के, अब ये दो हो गए ना, ठीक है। यस मैम। तो बाई मॉलिक्यूलर के लिए उसको कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा समझ में, SN2 में क्या हो रहा है, एक ही स्टेप में हो रहा है, एक में सिंगल स्टेप में हो रहा है, ठीक है, उसको धक्का दे के निकाल दे रहा है, अच्छा, ओके, ठीक है। समझ गया। SN2 में जो है ये सिंगल स्टेप है, ठीक है। यस मैम। देखो यहाँ पे बहुत चीज समझ सकते हो, एक तो ये सिंगल स्टेप है, कौन सा, SN2, ठीक है, 2। सिंगल ठीक है स्टेप मैम। है। और जो न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, उसको धक्का देना है, स्ट्रांग होना चाहिए, हाँ मैम। ठीक है, स्ट्रांग यस होना मैम, यस मैम। चाहिए। और यहाँ पे जो भी सबस्ट्रेट है, मान लो कि वो कम भीड़ भाड़ वाला होना चाहिए, वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 3 डिग्री होगा तो ज्यादा वहां पे भीड़ भाड़ रहेगी। अगर अगर हाँ अगर ऐसा अल्काइल रहेगा, खाली हाइड्रोजन रहेगा 1 डिग्री में, तो यहाँ पे अटैक करना ज्यादा इजी रहेगा ना, कि अगर इसमें और तुम लगाए तो यहाँ पे भी एक CH3 लगा देते हो, ज्यादा हिंड्रेंस कर देते हो, तो डिफिकल्ट है ना इसको अटैक करना, हाँ मैम। ठीक है। तो अभी तो तुम इतना याद रखो कि ये वन स्टेप में होगा, सिंगल स्टेप में होगा। दूसरा जो इसका न्यूक्लियोफाइल होगा वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। और ठीक है जो मैम। SN1 है वो 2 स्टेप में होगा, पहला स्टेप उसको जाना पड़ेगा छोड़ के, दूसरा उस पर अटैक करेगा। इतनी बात समझ में आई, हाँ मैम। ठीक। अब देखो जो इसका मैकेनिज्म समझाने का कोशिश किया है, SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर, ठीक है, ठीक है। यस मैम। देखो ये मान लो कि अभी मैं डायग्राम बना रही हूँ, एक कार्बन है जिसमें 3 हाइड्रोजन लगे हैं और एक की Cl है। Cl क्लोरीन, तुमको पता है कि ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये सब हमने GOC में बहुत टाइम डिस्कस किया था, ठीक है, क्योंकि वो लेके निकलना चाहता है, लिविंग ग्रुप अच्छा है, बेटर लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये ठीक जो है मैम। हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, ये अल्काइल हैलाइड, अगर मतलब अभी डायरेक्ट इसको ना करके पहले थोड़ा सा तुमको समझा दे, ऐसे मैंने पहले भी बताया था, बट चलो अभी इसको ही लेते हैं, जो एनसीईआरटी में सामने डायग्राम दिख रहा है। और कोई हाँ मैम। OH माइनस भी क्या है, ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। हाँ तो ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल। तो SN2 के लिए भी हम लोग देख रहे हैं, किसके लिए देख रहे हैं, SN2, इसमें क्या होता है, सिंगल स्टेप में होता है। तो ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, तुमने इसका ऑर्डर याद किया होगा तो, या फिर ये सब चीज देखना अभी वापस से सब जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ठीक है न्यूक्लियोफाइल मैम। जो है उसका ऑर्डर, तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, देखो इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे हिंड्रेंस भी कम है, ठीक है, ज्यादा ठीक हिंड्रेंस। है मैम। तो अभी क्या करेगा ये, सीधा इस पे पपी वाला सीन याद करो, ऐसा कुछ ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, ट्रांजिशन यानी कुछ टाइम के लिए दोनों ही बने रहेंगे, दोनों साथ सेम उसमें होंगे, हाँ। ठीक है। इधर से OH आएगा तो ये भी अभी थोड़े टाइम के लिए रहेगा, और ये Cl, ये भी अभी गया नहीं है, यहीं पे है, और ये तो हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये ठीक है। इंटरमीडिएट नहीं है, क्वेश्चन में देखो कैसे भी आ सकता है, तो तुमको
समझना पड़ेगा कि क्या क्या होता है। SN1 में क्या था, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। कैसे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, तो वो फास्ट होगा, उसको SN1 रिएक्शन इजी होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे देखते थे। बट ये कोई इंटरमीडिएट नहीं है, ये क्या है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। हम्म। तो पता ठीक है ही मैम। क्वेश्चन कहाँ से, ये भी एक टर्म डाल के क्वेश्चन पूछ सकता है, SN1 में बनता है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे OH आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल। और एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना, कुछ नजर गई है, प्लस क्या Cl- ना, ये निकल गया यहाँ से। Cl- निकल गया, हाँ। पहले ये जो मैंने हाइड्रोजन बनाया था, अगर तुम अम्ब्रेला के जैसा इमेजिन करो तो ये इस तरफ था, हाँ मैम। ये जो है कुछ इस तरफ था ना, यहाँ पे देखो मैंने इस तरफ कर दिया, हाँ बिल्कुल। ठीक है, उल्टा कर दिया। अच्छा ओके। हाँ हाँ उल्टा हाँ, कर उल्टा दिया कर ना, दिया। पहले ये यहाँ पे था, अभी ये, क्योंकि ये देखो अभी तुम जैसे पपी है तो उसके सामने से धक्का नहीं मारेगा ना, बैक साइड से धक्का मारेगा। आगे से नहीं आ सकता क्या? अब यहाँ पे आएगा तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल, तो वैसे भी सोच सकते हो कि दोनों का नेगेटिव चार्ज है, रिपल्सन। और इन अच्छा, जनरल, तो रिपल्शन होगा, फिर हाँ, प्रॉब्लम होगी। और इन जनरल भी जैसे किसी को हटाना है तो तुम उसको पीछे से पुश करोगे तो ज्यादा ही गिरेगा धक्का। हाँ, सही सही सही, समझ गया। तो ये कैसा हो जाता है, ये इन्वर्टेड होता है, ठीक है। ठीक है मैम, बिल्कुल। तो ये सब चीज, हर चीज पे तुमको समझ के चलना है, क्योंकि पता नहीं क्वेश्चन में क्या टर्म दे देगा, तो सारा कुछ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये कैसा होगा, ये इन्वर्टेड होगा, ठीक है मैम। ठीक है। ओके मैम। अब मान लो कि यहाँ पे अभी आगे आज तुमको वो सब भी बताना है, S और RS कॉन्फ़िगरेशन। अब मान लो कि ये D है, तो ये क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है, यहाँ तो हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर बिल्कुल। ये ऑप्टिकली, आगे और एग्जांपल लेके देखेंगे। तो अभी तुम ये सब छोड़ो, अभी ये बताओ कि ये क्या हो रहा है, ये देखते हो ये यहाँ पे इन्वर्टेड हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। मान लो अगर अम्ब्रेला देखते हो तो ये अम्ब्रेला पहले ऐसे था, ठीक है, और अभी उल्टा हो गया, ठीक है। ठीक है मैम। तो SN2 का क्लियर हुआ, उसमें क्या होना चाहिए, जो यहाँ पे ऑर्डर क्या होना चाहिए, जो अल्काइल ग्रुप है वो लेस क्राउडी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। 1 डिग्री में भीड़ भाड़ कम है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आसानी से आएगा, ठीक है। यस मैम। तो ये सब चीज बिल्कुल क्लियर रखना है और डाउट में नहीं डालना है, कि तुक्का नहीं लगा सकते, नहीं तो सारा जाएगा, ठीक है। ठीक है मैम, हाँ। चलो अब SN1 देखते हैं, फिर दोनों को एक साथ कंपेयर करके कुछ एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं और थोड़ा क्लियरिटी आएगा। ये तुमने लिखा? हाँ मैम, ये तो आपने वैसे भी एनसीईआरटी से ही बनाया है। एक सेकंड, हाँ, रख दो, गेट पे ऊपर नहीं दे सकते तो। हाँ हाँ रख दो। कौन से गेट पे रख रहे हो, रैम वाले पे या पाम बीच? पाम बीच, पाम बीच साइड में, ठीक है, ठीक है, हाँ। सॉरी, यहाँ पे पूरा ही बंद है, मुंबई। अच्छा। नहीं, NCERT से दिया है, बट तुम अभी यहाँ पे समझिए उससे बेटर ना, तो हाँ मैम, आपने बता दिया बस। हाँ, तो इसको नोट्स में डालो, वो इम्पोर्टेंट है ठीक है ना। मैम। फटाफट नोट्स। अब जैसे SN2 से तो तुम ये याद रख सकते हो, ये बाइमोलिकुलर होता है, ठीक है। यस मैम। और ये दोनों एक साथ होता है, ऐसा नहीं कि दो स्टेप में हो रहा है, एक ही साथ हो रहा है, ये आएगा और ये इसको जाना पड़ेगा, ठीक है मैम। ठीक है। आएगा, जब तक मतलब
वो जैसे आके अटैच होने वाला है वैसे ही वो रिलीज होने वाला है, उसको ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे। एंड हाँ। देन वो रिलीज हो जाएगा और वो अटैच हो जाएगा। हम्म। ठीक है मैम, मतलब और अंडरस्टूड। SN1 में अभी देखते हैं, SN1 में कुछ अलग ही था सीन। SN1 में वेट करना उसको कि लिविंग ग्रुप जाएगा, फिर आराम से आएगा, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं, कोई हाँ वहां पे वो वेट करेगा। लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए वहां के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, समझ गया वैसे तो। तो वहां पे ये जो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है उसको इतना स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको कुछ फाइट नहीं करना है। ये अच्छा हाँ रहेगा तो SN1 में हेल्प रहेगी, है ना, कि ये जाएगा, फिर ये अटैक, मतलब ये अपना आ जाएगा पोजीशन पे, अटैक जैसा कुछ करना नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है हाँ। इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ मैम। तब तो इसको रिप्लेस करेगा ना, सब्स्टिट्यूट करना है ना। ठीक है। हाँ चलो, तो SN2 क्लियर हो गया। हाँ मैम, SN2 तो बहुत हद तक क्लियर हो गया। हम्म। इसी को नीचे वैसे ही दिया हुआ है ट्रांजिशन वाला वो सब डायग्राम, एनसीईआरटी में डायग्राम अच्छे अच्छे हैं समझने के लिए। अब नेक्स्ट यही दिया हुआ है, उसके आगे पेज टर्न करो जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी दिया है, प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, दिख रहा है तुमको। जैसे अगर एक कोई सेकंड। फाइल आ रहा प्राइम, है, ये कहाँ लिखा है मैम? एक डायग्राम देखो, यहाँ पे हैलाइड है, ठीक है, तो सिर्फ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को आना इजी रहेगा ना, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो यहाँ पे उसको इजी है आना। ठीक है। या फिर अगर एक पे मैम तुम ये कहाँ बना है, मुझे दिख ही नहीं रहा है। नेक्स्ट पेज पे जाओ, मैम मैं फिगर, उसी के नेक्स्ट पेज पे ही गया। और नेक्स्ट पेज देखो, SN1 के जस्ट पहले। SN1 के जस्ट पहले? हम्म। अच्छा। पहले एक SN2 सेकंड। गिवन है, देन SN1 दिया है। हाँ वही देख रहा हूँ कहाँ है मैम। SN2 रिएक्टिविटी, फिर चलो ठीक कायरलिटी है। आ गया। नहीं नहीं, उतना आगे नहीं जाना है, पता नहीं तुम्हारे पास दूसरी बुक है ना, न्यू एडिशन में। मैम मेरे पास है तो एनसीईआरटी ही जो इस साल आई है। हम्म। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो मैं बना रही हूँ। अगर ये हाँ न्यूक्लियोफाइल है, इसको अटैक करना है तो कहाँ पे इजी रहेगा, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, कोई बहुत ज्यादा नहीं आता है देखो। अब यहाँ पे हिंड्रेंस, हिंड्रेंस समझते हो ना, भीड़ भाड़ ज्यादा है। हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल को आना है तो ये ज्यादा मुश्किल है। ठीक है। अगर यस तुम मैम। इस पे एक और हाइड्रोजन हटा देते हो, एक और CH3 डाल देते हो यहाँ पे, हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं इसको। ठीक है। ठीक है मैम। इसकी वजह से अगर ये हैलाइड है, इसके बाद सब पे लगा दोगे, एक यहाँ पे भी तो लगा बड़ा दिया। कॉम्प्लिकेटेड है मैम, ये तो समझ में नहीं आया। बताते हैं, ठहर जाओ। देखो, सब समझ में आएगा, ध्यान देना। अगर न्यूक्लियोफाइल को इसमें अटैक करना है तो ज्यादा इजी है। ठीक है। अब इसको बोलते हैं क्या, हाँ। इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, उसकी वजह से। स्टेरिक हिंड्रेंस। अच्छा, स्टेरिक इफेक्ट इन SN2 रिएक्शन की बात हो रही है ये। हाँ, SN2 की बात करें, अभी हम लोग SN1 अ- की पहले मैंने हाँ ओके, ये दिख गया, मिल मिल गया। ना। हाँ मिल गया। हम्म। तो अगर ये पहला चीज क्या होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए, अभी हम लोग SN2 की बात कर रहे हैं। ठीक है। हाँ तो ये स्ट्रांग होना चाहिए, और फिर ये भी तो भी अगर 1 डिग्री है तो यहाँ पे ज्यादा अच्छा हो जाएगा, इसके लिए फेवरेबल हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन छूट गया यहाँ पे, ठीक है, एक हाइड्रोजन नहीं दिया तो है। ठीक है। अभी 3 हाइड्रोजन ठीक है। में से एक पे मिथाइल डाल दिया, फिर दो अच्छा, हाइड्रोजन हटा दिया, दो पे मिथाइल डाल दिया, फिर तीनों हाइड्रोजन हटा के तीनों पे मिथाइल डाल दिया, तो ये देखो यहाँ तो पे तीनों पे जहाँ पे वहां पे होगा ही नहीं, मतलब रिप्लेसमेंट होगा ही नहीं, SN2 दिखाए दिखेगा ही नहीं, मतलब है ना? ऑर्डर SN2 ऑब्जर्व ऑर्डर नहीं नहीं होगा होगा, लास्ट।
1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, जो ये सबसे बड़ा जो होगा यहाँ पे इसमें 3 डिग्री में नहीं होगा ना? अब 3 डिग्री आ जाएगा तो तुमको वहां पे देखना पड़ेगा कि SN1 होगा, क्योंकि SN1 का क्या ऑर्डर था, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, तो बहुत सारे कंडीशन तुमको चेक करने पड़ेंगे कि वहां पे SN1 होगा कि SN2 रिएक्शन होगा। ठीक है, तो वो भी कंपेयर करके देखेंगे। तो सबसे इजी इसमें होगा, देन थोड़ा इसमें, फिर इसमें, ऐसा कुछ जाएगा ऑर्डर। हाँ ठीक है, तो ये ठीक है तुम्हारा क्या मैम। है, अल्काइल हैलाइड का ऑर्डर है। और ये तो स्ट्रॉन्ग चाहिए SN2 के लिए, क्योंकि क्या करना है उसको, सब्स्टिट्यूट करना है ना, मतलब याद है ना, ट्रांजिशन फेज याद रखो, मतलब उसको पुश करके हटा के खुद जाना है, तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल। हाँ मैम बिल्कुल। ठीक है, हाँ मैम। एक और कलर्ड में दिया है डायग्राम, देखा है SN2 में, क्या है वो डायग्राम में? कलर्ड में दिया SN2 तो अभी फर्स्ट वाला हाँ देख। दिखा हुआ है, दिखा। हाँ रेड बॉल रिप्रेजेंट्स द हाँ इनकमिंग, वो वाला। हाँ, हाँ तो देख रहा है ये जो OH को बनाया है ग्रीन एंड रेड से, ये है। उसके बाद ये जो मिथाइल जो ग्रीन वाला है वो क्लोरीन है, वो निकल जाएगा। देखो लास्ट में डायग्राम देखो टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते उतना अच्छा है ना, हाँ हाँ मैं समझ गया मैम। डायग्राम बहुत अच्छा गिवन है। तो जो ग्रीन रेड वाला जो दो बॉल दिया है वो क्या है, OH है। देन जो हाँ ये मैम। तुम्हारा अल्काइल हैलाइड दिया है, उसके बाद से ये दोनों अटैच हो रहे हैं, ग्रीन रेड वाले मतलब OH, और ये बीच में अल्काइल हैलाइड है, और ये क्लोरीन है, मतलब दोनों ही है, OH भी है और Cl भी है। और देन Cl हाँ निकल जा रहा है और OH अटैच हो जा रहा है। अच्छा डायग्राम है, एनसीईआरटी के डायग्राम बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं। ठीक है ठीक है, मैम। तो SN2 में क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, समझ में आ गया ना, क्लियर है ना? हाँ मैम। चलो, अब चलते हैं SN1 में। SN1 में 2 स्टेप्स में होता है, 3 स्टेप में? टू स्टेप्स में। अच्छा। अब इसमें क्या बताया था कि पहले उसको वेट करेगा, मान लो कि जो तुम्हारा बास्केट था, तो पहले वेट करेगा कि ये बंदा यहाँ से निकले, मतलब लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जो कि बेटर लिविंग ग्रुप रहेगा तो इजीली निकलेगा। दूसरे हाँ स्टेप में ये, अभी ये लिविंग ग्रुप क्या है, न्यूक्लियोफाइल की बात हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक तो सक्शन। ये लोग अपने आप वो मतलब जबरदस्ती का धक्का नहीं देंगे, दे विल वेट जब हम्म तक वो डिटैच ना हो। ठीक। हम्म। और ये जो सेकंड जो न्यूक्लियोफाइल है देन इसकी अटैक करेगा। ठीक है, ठीक है मैम। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ रिएक्शन तो गिवन है, बट पहले छोटा सा एक देख रहे हैं SN1। अभी हमारा क्या चल रहा है, SN1। मान लो कि ये तुम्हारा ग्रुप है जिसपे एक ये अल्काइल ग्रुप, ये जो है इस पे लगा है हैलाइड। हैलाइड में तुमको पता है क्लोरीन ब्रोमीन, ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, हाँ मैम। तो पहले क्या होगा कि ये यहाँ से निकल जाएगा, X माइनस यहाँ से अच्छा। जाएगा। ठीक है, जिसको मैंने बोला था, कुछ एग्जांपल दे के समझाया था कि कार पेंट वाली, याद है, जो कि अच्छा क्या एक होता चीज है, जो बात है मैम, ये अपने आप ही क्यों इजेक्ट कर लेगा? अगर ये स्टेबल ही नहीं है तो फॉर्म होके कैसे रहा था ये? क्या, ये मतलब हैलाइड का जो एटम है वो अपने आप ही कैसे रिलीज हो जाएगा कंपाउंड से? नहीं इसके लिए ही तो मैकेनिज्म समझना पड़ता है ना, अच्छा। इसके लिए तो समझना होता क्या है। ठीक देखो ठीक ठीक केमिकल बताइए। रिएक्शन अगर इक्वेशन फॉर्म में देखोगे तो ये हटा के वो डाल दिया तो बहुत इजी है। लेकिन कौन से कंडीशन में क्या निकलता है और कैसे ऐड होता है, तो यहाँ तुमको समझना ये है कि ये लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जो कि निकल ठीक है जाए। मैम। अब देखो क्लोरीन क्लोराइड आयन में ज्यादा हैप्पी रहेगा ना। ठीक है, तो ये चाहेगा कि यस इसका जो मैम। इलेक्ट्रॉन है वो लेके ये Cl माइनस निकल जाए। ठीक है, तो इसको हमने जीओसी में भी देखा था कि अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, अब जैसे इसके अकॉर्डिंग जाते हो तो यहाँ पे फॉर्म अगर ये निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। यस मैम। यहाँ से ये निकल गया, इसका इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा।
हाँ Cl माइनस निकलेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव निकल इसका कार्बन से ज्यादा है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl का, तो ये कैसा होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक फ्यूजन होगा, यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, ठीक है। जब लेके निकलेगा ये सब बताया ना, ठीक है। हाँ तो जब लेके निकलेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आएगा, तो अभी यहाँ पे क्या कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। यस मैम। होमोलिटिक हेट्रोलिटिक बताया था ना। हाँ हाँ मैं बता देता हूँ। ठीक है। सो अब कार्बोकेटायन यहाँ फॉर्मेशन हो गया, तो कार्बोकेटायन के बाद अब जो भी दूसरा न्यूक्लियोफाइल है वो इस पे कार्बोकेटायन क्योंकि अनस्टेबल होता है, तो कोई इलेक्ट्रॉन डिस्क स्पीसी है जो कि न्यूक्लियोफाइल होता है, तो इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है। यस मैम। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कोई मान लो कि जेड जेड माइनस कोई न्यूक्लियोफाइल है, या फिर सीधा तुम यहाँ पे यही लिख दो ना, NU लिख दो, न्यूक्लियोफाइल, कोई न्यूक्लियोफाइल है जो कि इसके ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है। यस मैम। उसके बाद क्या हो जाएगा, वापस से यहाँ पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, यहाँ से X निकला, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल दूसरा आ गया, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। यस मैम। यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ये निकल जा रहा है और ये आ जा रहा है, ये यहाँ से निकल रहा है और ये यहाँ पे आ रहा है, अटैच हो रहा है, यस मैम। ठीक है। तो जब हाँ कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो दो चीज तो सबसे पहले तुम याद कर लो कि SN1 में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। SN2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा था ना, कार्बोकेटायन क्या इंटरमीडिएट है, तो हाँ। यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब जो मैंने बताया था कि मान लो कि तुम्हारे पास तुम कुछ बना रहे हो जिसमें से कि 3 पार्ट में है, पहले पार्ट में पेंटिंग है जो कि तुम फास्ट कर लेते हो, उसके बाद कुछ मशीनरी बनाना है, देन कुछ बॉडी बनाना है, तो तुम्हारा जो कार का प्रोडक्शन है, अगर तुम कार बना रहे हो तो पेंटिंग यस मैम। तुम अगर 10 दिन में कर रहे हो, मशीनरी में 20 दिन लग रहे हैं, इसमें 15 दिन लग रहे हैं, तो कार बन के बाहर कब आएगी, 10 दिन क्या में मतलब? आएगी या 20 दिन में या 15 दिन, हाँ कितने दिन में आएगी, जब तक सब कुछ बन नहीं जाता, नहीं 20 दिन में। 20 दिन में, ये डिसाइड करेगा ना, हाँ। ठीक है, ये डिसाइड करेगा। तो जब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है वो काफी स्लो होता है, ठीक है। तुमको यस पता है मैम। कि कार्बोकेटाइन बहुत अनस्टेबल होता है, तो ये आगे का रिएक्शन तो बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है। बट ये जब यस फॉर्मेशन मैम। होता है कार्बोकेटाइन का, ये स्टेप काफी स्लो होता है, तो ये रेट डिसाइड करता है, इसको बोलते हैं RDS, रेट डिटरमिन स्टेप्स, ठीक है। तो ठीक ये है मैम। सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। अभी SN1 में तुम बताओ क्या क्या समझे, SN1 में समझे कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट स्टेप, ये इसको बोल सकते हैं ना फर्स्ट स्टेप, हाँ मैम। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमिन स्टेप होता है। तो सेकंड स्टेप में जो अटैच हो रहा है ये फास्ट होता है, ये स्लो होता है। क्लियर है, फर्स्ट स्टेप स्लो। यार मैम एक एनसीईआरटी से पढ़ ले रहा हूँ अब एक बार, ये SN1 वाला सा पूरा, हाँ करो, दो दो पेज है बट पढ़ ले रहा हूँ एक बार जल्दी से। रीड करो, बोल के करो अच्छा रहेगा, या फिर जैसे तो पढ़ना। मैम बोल के ठीक मेरे है, से नहीं रीड होता, मैं ऐसे ही मन में ही कर पाता हाँ हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। तो मैम मैं 2 मिनट दीजिए, मैं करके आपको हाँ वापस बताता हूँ। ठीक है हम्म। ठीक है। तो ये ठीक है सारा मैम। ऑर्डर जो भी गिवन है ना, जैसे अब SN2 का यहाँ पे गिवन है और SN1 का यहाँ पे गिवन है, ठीक है ना। ये देखो ये इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है, मतलब अगर टर्सरी है तो SN2 के लिए उल्टा है और SN1 के लिए उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो वही हिल्डेंस का है स्टोरी। यस मैम ठीक है। चलो अब थोड़ा देख लेते हैं दोनों को एक साथ कंपेयर करके, ट्राई करते हैं आगे। अब मान लो तुम्हारे पास ये है SN1 और ये है SN2, ठीक है। यस मैम। तो इसमें तो उल्टा है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 4 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, ये तो अभी अभी जो हमने दिखाया एरो से, ठीक है। यस मैम। एंड SN2 के लिए उल्टा हो जाएगा 1 डिग्री
then 2 डिग्री, then 3 डिग्री। और इसके अलावा सबसे फोकस किस पे था कि SN2 में क्या था? SN2 SN बाई मॉलिक्यूलर, हाँ तो सिंगल स्टेप था ना। SN2 में हाँ क्या हाँ ट्रांजिशन SN2 में ट्रांजिशन सिंगल याद से रख सकते हो तुम ना, जो हाँ हाँ ट्रांजिशन स्टेट था वो किस में था? SN2 में था। ट्रांजिशन SN2 में। ठीक है, तो अब कैसे इसको कंफ्यूजन से बचने के लिए अपना कुछ ट्रिक लगा सकते हो, तो ट्रांजिशन वाले में याद रख सकते हो कि दोनों इस पे लगे हैं। ठीक है, कोई गया नहीं है। ठीक है, तो कोई गया नहीं है, तो यहाँ पे हाँ जो न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना। ठीक है, हाँ जो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ पर तो वीक न्यूक्लियोफाइल भी चलेगा क्योंकि उसको तो जगह मिल जा रहा है, जाके सीधा लगना है। ठीक है, ठीक है हाँ तो ये सबसे तुमको आगे अभी क्वेश्चन में रहेंगे कि बताओ ये सारा कंडीशन है तो SN1 होगा कि SN2 होगा। ठीक है, उसके बाद लिविंग ग्रुप तो दोनों ही में अच्छा रहे, अगर अच्छा लिविंग ग्रुप दोनों में है तो अच्छा ही है ना, वो तो दोनों के लिए कॉमन होगा। हाँ ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन में अभी डील करोगे तो मिलेगा पोलर प्रोटिक। ये क्या होता है? नया टर्म आया, एंड अप्रोटिक। सॉल्वेंट्स कैसा है कंडीशन में गिवन, उसके ऊपर है। ठीक है ठीक है, उसके अलावा भी थोड़ा RS कॉन्फ़िगरेशन भी तुमको समझना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे RS कॉन्फ़िगरेशन सुना है कभी? CIP रूल सुना है? RS हम्म, नहीं यार मैम याद नहीं आ रहा कुछ। अच्छा ठीक है। तुमने उसमें क्या क्या किया है, कहाँ तक किया है? किस आइसोबरिज्म में याद है कहाँ तक किया है? उसका मैम क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चरल वाले तो सारे करे थे, फिर स्टीरियो आइसोमेर स्टीरियो वाले नहीं करे थे। स्ट्रक्चरल में सब मतलब कुछ किया था। स्ट्रक्चरल में आई थिंक सब किया था। चेन किए थे, पोजीशन किए थे, हाँ और मेटामर किए थे, रिंग चेन किए थे, हाँ टॉटोमर किए थे, ये सब किया था। मैम लास्ट ये क्या लास्ट दो क्या लिखे हैं आपने? ये मेटामरिज्म, रिंग चेन, टॉटोमरिज्म। अच्छा ठीक है आई थिंक किए थे हाँ, तो एक बार देख बट लेना, अगर ये कर लिए तो तुम्हारा स्ट्रक्चरल वाला पार्ट पूरा हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर का। देन स्टीरियो सिर्फ कराना है, जिसमें कि हमने थोड़ा बहुत ऑप्टिकल का तो देखा, आइडिया तो लिया ऑप्टिकल का। हाँ और मैंने तुमको उसमें हाइड्रोकार्बन में कन्फर्मेशनल आइसोमर भी कराया था, मुझे याद है। थोड़ा बहुत कराया था, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बट थोड़ा बहुत कराया था। पता नहीं मैम याद गॉस नहीं आ रहा अभी। प्रोजेक्शन एंड न्यूमन प्रोजेक्शन, इथेन का कुछ कुछ याद आ रहा है। चलो थोड़ा ना पीछे वाला रिवाइज कर लो, सब काम आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब कुछ काम आएगा। ठीक है, यस मैम तो अब ये सॉल्वेंट जो नया है पोलर प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक, वो क्या होता है थोड़ा तो देखना पड़ेगा, आइडिया तो लेना यस पड़ेगा मैम ना कि क्या है ये। ठीक है, ठीक है मैम तो पहले देख लो कि पोलर प्रोटिक क्या होता है। तो ये दोनों क्या है, सॉल्वेंट से रिलेटेड है, कैसा सॉल्वेंट है। ठीक है, तो पोलर हाँ प्रोटिक का मतलब है, प्रोटिक मतलब प्रोटॉन से कुछ रिलेटेड है। ठीक है, तो जो H हाँ प्लस बेस ऐसा कुछ, प्रोटॉन यानी H प्लस, अगर हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो सिर्फ एक प्रोटॉन बचा, उसको हम लोग प्रोटॉन की रिसेप्शन करते हैं। ठीक है, तो पोलर प्रोटिक, पोलर तो मतलब जो पोलर हो, जिसमें कि क्या हो, दोनों के जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब पोलैरिटी हो, उसमें डाइपोल हो कुछ। ठीक है, तो जैसे अगर वाटर लेते हो H2O, तो H प्लस तो देता है, इसके पास हाइड्रोजन है देने के लिए, और ये पोलर भी होता है, H प्लस OH माइनस भी निकलेगा। ठीक है,
सो पोलर, ये मैंने अप्रोटिक में डाल दिया, ये उल्टा होगा, प्रोटिक तो यहाँ पे है ना, तो अप्रोटिक है, ठीक है। ठीक है मैम। ये एक छोटी सी दिमाग में मत इसको रखना, इसको इधर डालना। प्रोटिक, प्रोटिक बोला ना मैंने, ए पे ध्यान नहीं दिया। प्रोटिक मतलब जिसके पास H प्लस देने के लिए हो, ठीक है। यस मैम। तो उसमें तुम अगर सॉल्वेंट वाटर दिया है तो तुम समझ जाओगे, अगर सॉल्वेंट वाटर गिवन है मतलब SN1 होगा, सोच सकते हो, ठीक है। वाटर हो ठीक है सकता मैम। है, इथेनॉल, मतलब जिसके पास H प्लस हो देने के लिए, ठीक है। प्रोटिक से मतलब प्रोटॉन, ठीक है। और जो पोलर हो तो पोलर हो जिसके पास H प्लस देने के लिए हो, ठीक है। तो उसमें वाटर ले सकते हो, इथेनॉल ले सकते हो, एसिटिक एसिड हो सकता है, ठीक है। अच्छा ये ओके सब मैम। चीज तुमको रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ मान लो दिया है तो तुम्हारे पास कुछ कहाँ गया ये वीक, अगर तुम्हारे पास कंडीशन में दिया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ठीक है। यस मैम। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिया है या अच्छा लिविंग ग्रुप दिया है, तो अच्छा लिविंग ग्रुप पे तो तुम डिसाइड नहीं कर सकते, तो कॉमन है दोनों में। बट स्ट्रॉन्ग अभी क्वेश्चन एक करेंगे तो समझ में आएगा। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिया है और अप्रोटिक, अब अप्रोटिक क्या होता है, जिसके पास उल्टा इसका, जिसके पास H प्लस देने के लिए नहीं हो, ठीक ठीक है, है मैम। जिसके पास H प्लस देने के लिए नहीं हो, ठीक है, नहीं हो। ओके मैम। एग्जाम्पल, क्योंकि पोलर तो हो बट एच इसका प्लस आयन एग्जाम्पल ना ले हो देने सकते के हो, लिए। जैसे एसीटोन ले सकते हो, प्रोपेनोन, C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन, ठीक है। ये कैसा है, इसके पास H प्लस देने के लिए नहीं है, ये यस मैम। कैसा हो गया, पोलर अप्रोटिक, ठीक है। यस मैम। बहुत कुछ नए नए टर्म्स आया है, हाँ। ठीक है। ये तुमने उसमें हाँ। भी पढ़ा होगा, ऑटोमेरिज्म में भी पढ़ा होगा, सॉल्वेंट के ऊपर सारा कुछ उसका जो परसेंटेज इनॉल देखते थे तो वो सारा कुछ चेंज हो जाता था, ठीक है। ठीक है मैम। तो ये नोट कर लो जरा फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल देखते हैं। हाँ मैम, एक सेकंड नोट कर रहा हूँ। हाँ मैम, नोट कर लिया। हो गया। हाँ हम, कल आपने रिकॉर्डिंग भेजी थी क्या? नहीं भेजी थी, आज मैं भेजी थी, कल मेरा ना थोड़ा सा लग का इश्यू हो गया था। हाँ ना, ठीक है मैम, कोई नहीं। तीसरा 3 हो गया ना, आज मैं भेजती हूँ, कल का कुछ भी नहीं हाँ, थर्ड क्लास है। रहा। हाँ, भेज देती हूँ।
तो ऐसा अगर कुछ स्ट्रक्चर गिवन है जिसमें कि यहाँ पे एक क्लोरीन लगा है, ठीक है, क्लोरीन लगा है और इसका रिएक्शन कराना है, तो मान लो यहाँ पे कुछ हमने लिया जिसपे आयनिक, जो कि इसका जो न्यूक्लियोफाइल हो, जैसे केशियन अगर ले रहे हैं तो केशियन में के प्लस सी माइनस, ये आयनिक कंपाउंड है तो ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। ये जो यस अब सब्स्टिट्यूट करेगा ना तो ये कैसा है, ये प्लस माइनस अगर आयनिक है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना, इसमें फॉर्मल चार्जेज होते हैं। तो अगर केसीएल लेते हैं और कोई अप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में अगर कुछ ऐसा कंडीशन दिया है कि ये तुम्हारे पास सबस्ट्रेट है, ये मॉलिक्यूल जिसके ऊपर केसीएन जो है ये तुम्हारे लिए न्यूक्लियोफाइल है और ये सॉल्वेंट गिवन है जो कि अप्रोटिक है। तो अभी जो तुमने दोनों में एक टेबल बना के दिया SN1 SN2 के लिए कंडीशन, तो इसमें तुमको बताना है कि SN1 होगा या SN2 रिएक्शन होगा। इसमें अभी जो एक्सप्लेन किया जस्ट उसको देखो, इसमें क्या SN1 होगा? कंडीशन किससे कंडीशन मैच कर रहा है। अच्छा नहीं, एक सेकेंड, पता नहीं SN1 होगा क्या? क्यों नहीं पता, अभी तो बताया। ये एक देखो दो सेकेंड। कंडीशन इसमें तुमको दिख रहा है, पहला कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो देखो स्ट्रॉन्ग और वीक, ये तो अच्छा हाँ, हाँ और फिर एप्रोटिक सॉल्वेंट वो भी है। और दूसरा कंडीशन गिवन है ये प्रोटीन। तो अब बताओ, तुम्हारे पास अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया ना SN1 SN2 के लिए कंडीशन। तो SN2 के नीचे लिखा था ये सब तो। हाँ तो SN2 ये होगा सब ना, टू होगा फिर। तुक्का मत लगाओ, ठीक है ना, SN2 होगा, ना ना, ठीक है, तो मैं, अच्छा ठीक है, हाँ समझ गया। समझ में आया। कंडीशन से मैच करना है बस, ठीक है फिर तो समझ गया। हाँ तो यही तो है, अब तुम इसको दो ठीक बार है। 3 बार पढ़ोगे तो सब चीज फेमिलियर रहेगा ना, तो तुम्हारा हो जाएगा, क्वेश्चन बनेगा। ठीक है मैम। अब ये ऐसा है कि इसको तुमको पढ़ते रहना पड़ेगा 2 बार 3 बार, हफ्ते में फिर वापस से 1 2 हफ्ते हो गए वापस से रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ मैम, ये तो करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो अभी जो ये है तुम्हारा एप्रोटिक सॉल्वेंट है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो SN2 में ये सारा फेवर कर रहा है ना, SN2 के लिए फेवरेबल है, SN2 होगा। तो SN2 में क्या बनता है, सब्स्टिट्यूट करेगा, ये हट जाएगा और हाँ। ये लग जाएगा, होगा तो सब्स्टिट्यूशन ही होगा ना, ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CN, SN2 में क्या क्या होता था, हाँ, रिप्लेस ही होता था और क्या। और भी कुछ होता था। मतलब एक ट्रांजिशन स्टेट भी आती थी बीच में। हाँ वो तो स्टेट तो दिखाना नहीं है, कुछ ऐसा फ्लिप होता था ना, हाँ, मतलब और फिर वो इन्वर्ट हो जाता था। तो ये देखो CN लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। हाँ। हाँ अब एक और चीज यहाँ से इंट्रोड्यूस हो जाएगा, वो भी थोड़ा देख लो। ये कार्बन जो है ये कैसा कार्बन है, इसके चारों वैलेंसी पे अलग अलग ग्रुप लगे हैं। तुमको ऑप्टिकल आइसोमर करा दिया हाँ। ना कल, ठीक है। ये- अब देखो यहाँ ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ना, एक हाइड्रोजन भी होगा, हाँ तो एक मैम। तरफ मिथाइल है, एक तरफ क्लोरीन, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ ये पूरा ग्रुप, तो ये ऑप्टिकली हाँ। एक्टिव होगा। यस मैम, बिल्कुल। तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो अभी तुमको बता रहे हैं RS कॉन्फ़िगरेशन, अगर ये R होगा ना तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, इस कॉन्फ़िगरेशन वाला होगा, ठीक है। यस मैम। तो आज बहुत सारे नए नए टर्म्स आए, जैसे तुम्हारे लिए ये सॉल्वेंट से रिलेटेड टर्म्स आए और ये RS कॉन्फ़िगरेशन। तो RS कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ये बता देंगे, कितना टाइम बचा अपने पास, है ना अभी, अभी। अभी का ना टाइम, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। ठीक है। तो तुमको हाँ ये तो मैम। पता है ना कि ये जो है ये अगर कायरल है तो यहाँ पे बाकी तो दूसरा कोई नहीं है ना, नहीं सब पे मैम। दो दो हाइड्रोजन है, यही है। तो अगर यस एक मैम। R कॉन्फ़िगरेशन है तो दूसरा S होगा, जैसे अगर
अब आर में तुमको थोड़ा सा सीआईपी रूल देखना होगा, शायद से बताया है कि नहीं बताया, मुझे याद नहीं तुम्हारा। चलो ठीक है। अब चलो एक दूसरा कंडीशन थे, इसको नोट किया, ये हो सकता है ऐसा सेम क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे स्कूल में, इसको नोट हाँ करो, मैम ठीक इम्पोर्टेंट है, है। एक सेकंड कर ले रहा हूँ। हम्म। अब अप्रोटिक में कुछ नाम भी दिया हो सकता है, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। यस मैम। ये सब नाम याद रखना है, पता चलेगा वहाँ पे ये थोड़ी लिखा रहेगा, सिर्फ ये दिया रहेगा, तो तुमको ये सब याद करना रहेगा, दो चार नाम। अब ठीक है एनसीईआरटी मैम। जो यूज हुआ है वही वही आएगा, इसको थोड़ा हाँ देखते रहना है चीज़ें। समझ में आ रहा है ना, सब क्लियर? हाँ मैम आ तो रहा है। बहुत कुछ आने वाला है जो कि तुम्हारा जीओसी का पार्ट है, जो कि रह गया है। यस मैम। बट कर लोगे बीच में, थोड़ा सा उसको नोट्स अपने ठीक रखो, है। जो भी आ रहा है ना उसको। हाँ जैसे जो भी आज दो टर्म नए आ रहे हैं, आरएस कॉन्फ़िगरेशन या सॉल्वेंट से रिलेटेड, तो सबको स्टार मार्क करके रखो। अगर ज्यादा सॉल्व करोगे तो वो तुम्हारा प्रैक्टिस में आते आते सब, फिर ज्यादा जरूरत नहीं है रिवीजन की। अदरवाइज रहेगा तो ठी- तुम रिवाइज कर सकते हो। ठीक है मैम। हो गया? हाँ मैम हो गया। सेकंड मान लो क्वेश्चन दिया है, सब कुछ सेम है, यहाँ पे सीएल है अभी भी, और अभी यहाँ पे जो है वो दे दिया है तुमको, ये तो मैं अभी समझा रही हूँ तो डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल, जैसे वहां पे आयनिक था तो यहाँ पे कुछ कोवेलेंट वाला होगा, C2H5OH, मैंने बताया था ना पोलर हाँ प्रोटीन में, बताया था ना, इथेनॉल मिथेनॉल। यस मैम। तो ये इसमें इथेनॉल है, वन आएगा, SN1 वाला। तो कैसा है, पोलर प्रोटीन है। हाँ मैम। ठीक है, तो तुमको कंडीशन और दिखना, जैसे मान लो कि यहाँ पे हम, ये तो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि ये अटैक करेगा, इसके पास ऑक्सीजन है, उसके पास लोन पेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्वेंट मान लो वाटर है, तो वाटर है, अल्कोहल है, ऐसा कुछ है, तो वो कैसा होता है, पोलर प्रोटिक होता है। प्रोटिक यानी कि हाइड्रोजन है इसके पास देने के लिए, ये H+ दे सकता है ना। ठीक है, तो पोलर प्रोटिक देखो, और ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो देखो SN1 होगा कि SN2 होगा। SN2 के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए था, जो कि नहीं है। हाँ, ठीक है, और ए प्रोटेक वो। एक प्रोटिक चाहिए था, यहाँ पे उल्टा है, तो यहाँ पे कौन सा होगा रिएक्शन, SN। ठीक है। यहाँ पे SN1 होगा इस केस में। तो ये सब तुम नोट्स में डालते जाओ, रिवाइज करो, उसके बाद सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन में से। अब देखो ना, यहाँ पे नेक्स्ट पेज में दिया है, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स व्हिच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर, इसमें फास्ट कहाँ होगा, लिखा है मैम, कौन सा क्वेश्चन? तो दिया अच्छा। है एनसीईआरटी में है। ठीक है, एग्जाम्पल 10.6। हाँ, तो SN2 फास्ट किस में होगा, तो SN2 में तुमको क्या होता था, हमने वो देखा तो था ट्रेंड, SN2 में तुमको हेलाइड में देखा था। स्टेबिलिटी वगैरह नहीं देखनी, वहां तो कार्बोकेटाइन फॉर्म ही नहीं होता है। ठीक है, हाँ यहाँ पे हिंड्रेंस कम होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। तो पहले ये सब से समझ लो, उसके बाद सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है ना, ठीक है मैम। हो गया, ये नोट कर लिया। हाँ मैम। इसका वो क्या आएगा? अच्छा हाँ सॉरी, ठीक समझ गया। हाँ, मतलब अभी जैसे है ना कि पहले ये भी हो सकता है कि SN1 होगा कि SN2 होगा, या फिर
2-3 ऑप्शन दिए, उसमें से फास्ट किसी में होगा, ऐसा क्या आ सकता है? ठीक है, यस मैम। मान लो इसमें मैंने ये कर दिया, अब यहाँ पे कुछ नया आएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा और कुछ नया चीज आएगा, सब कुछ सेम है, C2H5OH, ठीक है, एंड वाटर ही है, मतलब क्या है तुम्हारा, पे ये वीक न्यूक्लियोफाइल है और ये पोलर प्रोटिक, तो होगा तो SN1 ही, ठीक है। ये कंडीशन किसको कर रहा है सपोर्ट? SN1 के लिए। SN1 को। तो SN1 में क्या होता था, 2 स्टेप्स में होता था, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता था, ठीक है, हाँ मैम। तो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, ठीक है। हाँ होगा, ठीक। तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आएगा तुमको, मान लो कि यहाँ पे तुमने बना दिया कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, यहाँ से Cl माइनस जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, ये तो सेम ही हाँ करेक्ट, इसलिए ये भी एक ग्रुप लगा दिया यहाँ पे, ये तो वही था ना, पुराना क्वेश्चन था ना, ठीक है। हाँ मैम। हाँ, तो यहाँ पे एक और मिथाइल लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको जो कार्बोकेटाइन है ना, उसकी स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे तुमको रीअरेंजमेंट थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कार्बोकेटाइन को रीअरेंज अच्छा। कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ मैकेनिज्म उसके पीछे नहीं है, बट ऐसा होता है, तो तुमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन यस मैम। अगर यहाँ पे देखो, ये 2 डिग्री पे है ना, ये 2 डिग्री पे है, 2 अल्काइल ग्रुप है, तो ये जो कार्बोकेटाइन है 2 डिग्री है, अगर ये कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करके किसी कारण से यहाँ पे अगर लाया जाए, तो ये 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन यस हो जाएगा, मैम। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है ना, हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो इसको बोलते हैं यस। रीअरेंजमेंट, ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। तो थोड़ा सा मैं यस मैम। जल्दी से बता देती हूँ, जैसे इसमें अगर तुम्हारे पास हाइड्राइड शिफ्ट इसको बोलते हैं, हाइड्राइड, जैसे क्लोराइड ब्रोमाइड होता है ना, जैसे हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ से यहाँ से H माइनस निकल के और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। तो पहला तो है हाइड्राइड शिफ्ट, उसके बाद अगर मिथाइल ग्रुप भी रहेगा तो वहां से भी शिफ्टिंग पॉसिबल है, सो बोलेंगे मिथाइल शिफ्ट CH3 माइनस, ठीक है, यस मैम। मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल ग्रुप भी रहेगा तो वो भी शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। कार्बोकेटाइन ठीक को है मान मैम। लो कि अगर इसको शिफ्ट कराने से ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है, तब ये सारा शिफ्टिंग होता है रीअरेंजमेंट के लिए, ठीक है। तीसरा है फिनाइल शिफ्ट, ठीक है, फिनाइल शिफ्ट में तुम PH माइनस लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई ग्रुप लगा है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, माइनस का चार्ज है, ये कोई ग्रुप है, हाँ मैम। शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें होता है क्या, ठीक। जस्ट नेक्स्ट वाला, इसके जस्ट बाद, मतलब ये 1 है तो ये 2 पे जाएगा, ज्यादा जंप नहीं करेगा, 1,2 शिफ्ट बोलते हैं इसको, 1,2 शिफ्ट, ठीक है। तो ठीक है मैम। यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, हाइड्रोजन शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है। तो ज्यादा ठीक है मैम। डिस्कशन नहीं कर रहे, देखते हैं तुम्हारा काम चलाओ जितना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से H माइनस निकल के यहाँ जाएगा और ये कार्बोकेटाइन आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या हमने किया यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट किया, ठीक है। यस मैम। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, कार्बोकेटाइन कहाँ आ जाएगा, 3 डिग्री पे आ जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा कार्बोकेटाइन, ये ज्यादा क्रॉस होना है। ये अभी 3 डिग्री हो गया, तो ये ज्यादा स्टेबल है। हाँ मैम। तो फर्स्ट स्टेप तो हो गया, हमने कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर लिया, शिफ्टिंग हो गया।
अब सेकंड में क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। तो ये H+ निकल जाएगा और ऑक्सीजन से अटैक करेगा यहाँ पे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ अच्छा, जहाँ पे वही उसकी जगह आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज जहाँ है। हाँ तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ऐसा हाँ बना लो, ये फिर यहाँ पे लगा दो O, और ये इथाइल, इसको मैंने बॉन्ड लाइन से दिखाया, एक कार्बन दो कार्बन, ठीक है, ठीक है। यस मैम। अब देखो यहाँ पे तुमने ये रीअरेंजमेंट भी देखा ऑफ कार्बोकेटायन। अब ये क्लोरीन कैसा था तुम्हारा, इनिशियली कैसा था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, ये मिथाइल है, ये क्लोरीन है, ये पूरा ग्रुप है, तो ये कैसा था, ऑप्टिकली एक्टिव था। यस मैम। अब ये जो कार्बन है ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव है, ये दो ग्रुप तो अलग है, ये और ये दो ग्रुप तो अलग है, हाँ, ये और दोनों, वो दोनों सेम है, ये तो ये नहीं होगा ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है। तो देखा यहाँ पे जो ऑप्टिकली एक्टिव था वो क्या हो गया, मतलब जो कायरल था वो अकायरल हो गया, बोल सकते हैं ना, ये जो कार्बन, ये जो कायरल था वो अभी क्या हो गया, हाँ कायरल। तो ओके। बहुत कुछ है, तुम थोड़ा देख दाख के प्रैक्टिस करना आगे आगे, ठीक है। समझ में आया सब आज का, हाँ मैम समझ में तो आया। कुछ डाउट है, अभी तक तो कोई नहीं मैम। अभी तो आज तो काफी कुछ किया, कल हाँ फर्स्ट मैम। टाइम था तो नहीं हो रहा था, बट आज तो मुझे लग रहा है कि जो तुम्हारा SN1 और SN2 काफी हद तक हो गया होगा क्लियर, हाँ हमने बहुत कुछ किया दोनों हाँ, में। SN1 SN2 बहुत हद तक हो गया, आपने वो ये वाला भी एग्जाम्पल दे के और बढ़िया सब कर कुछ दिया। क्या कराया, NCERT से भी हेल्प लेके किया, और दोनों में क्या डिफरेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो सब भी काफी हद तक किया, ठीक है। ठीक है मैम, हाँ समझ तो गया मैं। ठीक है। यस मैम। और जो SN2 हो रहा है, ये तो SN1 है, जो SN2 में क्या हो रहा था, इन्वर्जन हो रहा था ना, हाँ SN2 में क्या हो रहा था, इन्वर्जन हो रहा था, जो अम्ब्रेला पलट जा रहा था, इन्वर्जन हो रहा था। हाँ हाँ। के लिए स्पेसिफिक टर्म है, उसको बोलते हैं वार्डन इन्वर्जन, ठीक है। ये बोर्ड में ना ये सारे काम आते हैं, ठीक है। अच्छा ओके मैम। और उसके बाद रिएक्शन तो भर भर के तुमको याद करने होंगे। हाँ वो तो करने ही पड़ेंगे। हम्म। अब नेक्स्ट तो हमारा ये हो गया ऑलमोस्ट, अब हमको रिएक्शन पे ही जाना है, केमिकल रिएक्शंस। यस मैम। रेसमिक मिक्सचर भी मैंने एक्सप्लेन किया था, वो भी समझ में आया। हाँ मैम। चलो तो थोड़ा सा देख लिया RS कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हाँ मैम दिखा दीजिए। क्लियर करिए उसको। हाँ मैम कर दीजिए। देखो RS कॉन्फ़िगरेशन के लिए ना तुमको सबसे पहले जानना पड़ेगा, इसके लिए तुमको जानना पड़ेगा क्या, CIP रूल। CIP कोई रूल नहीं है, ये तीन साइंटिस्ट के नाम को मिला के बना है, ठीक है। अच्छा। साइंटिस्ट के नाम पे बना है, गोल्ड, CIP, ये तीन साइंटिस्ट थे। सो किया क्या यहाँ पे, जैसे अभी तक तुमने देखा है ना कि जैसे मान लो कि ये कार्बन तुमने लिया, ठीक है, कार्बन के ऊपर एक ग्रुप लगा है OH, ठीक है, एक ग्रुप लगा है OH, एक लगा है फ्लोरीन, एक लगा है समझो मिथाइल,
और एक ये समझो कि हाइड्रोजन, यहाँ पे वेज डैश में बना के बता दो, ये समझो कि डैश में है, ठीक है। सो ये ऑप्टिकली अच्छा। एक्टिव है क्योंकि ये कार्बन कैसा है, कायरल है ना। हाँ तो कायरल है और चारों ग्रुप अलग है, तो जो रोटेशन की बात की थी ना, पीपीएल वगैरह, वो सब से इसका कुछ लेना देना नहीं है। ये हमको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सीखना है, इसका एक्सपेरिमेंट से लेना देना कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि ये इसको राइट में और लेफ्ट में ऐसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये साइंटिस्ट जो पेपर पे हम लोग ड्रॉ करते हैं उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है कि ये अगर तुम्हारे पास वेज में है, मतलब सामने आ रहा है, ठीक है। तो ये लोग, ओके। ये सीआईपी रूल क्या बोलता है कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग तुमको देखना है। इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है, ठीक है। तो हाईएस्ट जिसका एटॉमिक नंबर है, हाईएस्ट जिसका क्या मैम, हाईएस्ट जिसका? एटॉमिक नंबर, अच्छा। ठीक है, उसको जेड बोलते हैं ना। यस मैम। तो जेड की वैल्यू जिसकी ज्यादा है उसको नंबर 1 दो, ठीक है। उसको क्या ठीक दो, है मैम। फर्स्ट नंबर दो, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा कार्बन से अटैच है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो ये चारों में एटॉमिक नंबर ज्यादा किसका है, फ्लोरीन का। एटॉमिक। हाँ। तो फ्लोरीन को नंबर 1 दे दो, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन आएगा, इसका एटॉमिक नंबर 9, इसका 8, तो इसको 2 नंबर दे दो। देन कार्बन को 3 नंबर दे दो, हाइड्रोजन को 4 नंबर दे दो। यस मैम, हाइड्रोजन को 111। अरे। फोर्थ नंबर, मतलब इसका फोर्थ पोजिशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अच्छा, जाना, पोजीशन, हाँ हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना। इसका कुछ एक्सपेरिमेंट से लेना देना नहीं है तुमको। अगर फिशर प्रोजेक्शन में अगर तुमको ड्रॉ करना है, तुमको बताना है आरएस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये तुमको आगे अभी और बायोमोलिकुलर वगैरह बहुत जगह यूज होगा ये सारा कुछ, ठीक है। तो अगर ये सबसे लीस्ट वाला, सबसे कम वाला हाइड्रोजन है, अगर इसको मैंने वेज पे बनाया, ठीक है, और यहाँ से समझो कि एक तुम इसको घुमा रहे हो, इसको रोटेट कर रहे हो, ठीक है। तो रोटेट कर रहे हो 1 2 3, 1 2 3 ऐसे रोटेशन करोगे, 1 यस मैम। 3 की तरफ जा रहे हो। तो ये देखो कि क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है हाँ। कि क्लॉकवाइज हो रहा है, ये क्लॉकवाइज हो रहा है, ये क्लॉक, अच्छा हाँ, इसको तो क्लॉकवाइज कहते हैं, हाँ। ठीक है। ये क्लॉकवाइज हो रहा यस। है, मतलब तुमने बिल्कुल। इसको यहाँ से घुमाया, तो 1 2 3 तुमको अगर घुमाना, 1 से 3 तक जाना है, जिसको तुमने हाईएस्ट नंबर दिया उसको 1 दिया ना, तो 1 2 3। यस मैम। लेकिन लीस्ट वाला अगर बाहर की तरफ आ रहा है, तुम्हारे तरफ आ रहा है, ठीक है, तो ये ओके। उल्टा हो जाएगा। मतलब अच्छा। तुम इमेजिन कर सकते हो कि ये तुम्हारे तरफ आ रहा है, तो तुम इसके बैक साइड जाके देख सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। हाँ हाँ। ये प्लेन के बाहर आ रहा है तो तुम उल्टा जाओगे तो ये उल्टा हो जाएगा ना, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा 1 2 3 के हाँ हिसाब से, हाँ। उल्टा हो जाएगा। मिरर में अगर देख रहे हो तुम, तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। हाँ मैम। तो अगर ये क्लॉकवाइज जाता है, क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉक, अगर ये पीछे है, मान लो कि इसको मैंने वेज पे बनाया है, दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें कि इसको पीछे बनाएंगे, ठीक है। जैसे ठीक मान है लो मैम। कार्बन है, यहाँ पे फ्लोरीन, ये सीरियसली इसको तुमने अगर घुमाया तो ऐसा कुछ बन जाएगा ना, रोटेट किया तो यहाँ से तुमने ये पंखे के जैसे पकड़ के इसको घुमा दिया, ठीक है। तो जो CH3 पीछे में था वो सामने आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, हाँ। ठीक है। और जो OH था यहाँ पे वो इधर सामने आ जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। और क्या ये मैम? हाइड्रोजन अच्छा। पीछे चला जाएगा। हाँ। तुमको हाइड्रोजन को पीछे ले जाके देखना है, यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, इसको पीछे होना है, जो लीस्ट है उसको बैक में रख के देखना है, ठीक है। जो लीस्ट वाला है ना उसको तुमको डैश में भेजना है। डैश क्या होता है, प्लेन के बैक में। ये तुम्हारा जो स्क्रीन है इसके पीछे, ये स्क्रीन पे है, ये और ये दोनों स्क्रीन के ऊपर है, फ्लोरीन, कार्बन एंड मिथाइल,
और ये OH जो है प्लेन से बाहर, मतलब स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है, और ये हाइड्रोजन स्क्रीन के पीछे की तरफ जा रहा है। 3D में इमेजिन करो, ठीक है। तो जब ये पीछे जाएगा, अब यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3। इसको तुमने 1 नंबर दिया था, इसको 2 हाँ दिया था, इसको 3 दिया था, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा अभी? अभी तो तुम्हारा सीधा हो गया ना, ये 1 2 3 ऐसे जाओगे ना तुम, 1 से 3 पे जाना है तो सीधा जाओगे ऐसे, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? ऋत्विक, 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 हेलो, हेलो। नहीं, कब से नहीं आ रही थी आवाज। चलो ठीक है, देखो कब तुमको से नहीं? यहाँ, मुझे तो आवाज आ रही थी, मेरी ही नहीं गई होगी। नहीं तुम्हारी नहीं आ रही थी। हाँ वही बोल रहा हूँ। तो देखो, जब ये तुम्हारा लीस्ट वाला कहाँ पे है, 4th पोजीशन पे, जो कि बैक में गया है, ये 4th पे था ना, 1 हाँ 2 और 3। जब ये यस हाँ पीछे रहेगा, डैश में रहेगा, तो चेक कर लो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो अगर ठीक है एंटी मैम। क्लॉकवाइज है तो उसको बोलेंगे एस कॉन्फ़िगरेशन। और अगर यहाँ से हाँ तुमको क्लॉकवाइज, मतलब ये पीछे रहना चाहिए, डैश पे रहना चाहिए, लीस्ट एटॉमिक ठीक नंबर है वाला ग्रुप बैक में होना चाहिए, ठीक है। अब हाँ यहाँ पे सामने था तो ये उल्टा हो जाएगा, अगर तुमको 1 2 3 एंटी क्लॉक दिख रहा है तो भी उल्टा हो जाएगा। तो इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा समझने के बाद। तुमको समझना क्या है ठीक है मैम। कि जब लीस्ट ग्रुप पीछे में है, ठीक है, तो एंटी क्लॉक क्लॉक पे देखना। अगर ये एंटी क्लॉक जा रहा दिख रहा है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, घड़ी की उल्टी दिशा में जा रहा है, ठीक है, तो यस एस, ठीक है। और यस क्लॉकवाइज मैम। जाएगा तो उसके लिए आर, राइट, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज रहेगा यस मैम। तो आर लिखेंगे, आर कॉन्फ़िगरेशन। एंटी क्लॉक रहेगा तो हाँ एस, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी ठीक है मैम। क्लॉकवाइज गया है, बट कंडीशन ये है कि तो लीस्ट एस लिख ग्रुप देंगे। पीछे में होना चाहिए, ठीक है। हाँ लीस्ट ग्रुप फ्रंट में है तो उल्टा कर दो, सिंपल है, बहुत ज्यादा कुछ इसमें नहीं है समझने को, ठीक है। ठीक है समझने मैम। वाला पार्ट बस इतना ही है कि तुमको नंबरिंग करना है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग, मतलब सबसे जो ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, देन सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। समझ में आ गया? आगे ठीक थोड़े है से मैम। क्वेश्चन कर ले। हाँ मैम, क्वेश्चन मैम होमवर्क दे दीजिए मैम। अभी मेरी आकाश की भी है क्लास, अब चलो ठीक है, करा नहीं जा रहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो तो एंड कर दूं? क्या मैम? कर आवाज धीरे हो गई बहुत बंद आपकी। कर दूं अभी? हाँ मैम। ठीक है, तो आज तो काफी कुछ किया, प्लीज उसको रिवाइज करना, मैं वीडियो भेज दे रही हाँ आज तो बहुत कुछ हो गया। हूँ। ठीक है मैम बिल्कुल। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, गुड आफ्टरनून। हम्म।